राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीसी द्वारा 11 जनवरी 2026 को आयोजित पेपर डिप्टी कमांडेंट का पेपर। उसमें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित काफ़ी उच्च स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। उन सब का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके साथ में ये जो पुस्तक अपनी आ रखी है, राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, लेखक भंवरलाल कड़ेला, ये जो है 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित है। साथियों, इस पुस्तक का रिजल्ट जो है आप देखेंगे इस वीडियो के दौरान कि 19 में से 19 प्रश्न जो है जो डिप्टी कमांडेंट में पूछे गए हैं। आरपीसी अपने सबसे हार्ड वाले पेपर जो है 2025 और 2026 में बढ़ा रही है। तो 2026 का ये पहला पेपर था, उसमें बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। अब तक जो है इस पुस्तक का प्रदर्शन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। नवंबर 2025 में इसका पहला संस्करण आया था। उसके बाद में 4 परीक्षाएं आयोजित हुई है। उनमें प्लाटून कमांडर में 33 में से 32 क्वेश्चन मिले, वाहन चालक में 39 में से 38 क्वेश्चन मिले, और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी जो है पीडीएफ भी डाल रखी है इन सब की। असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 में से 35 क्वेश्चन मिले। बहुत अच्छा लेवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। 38 में से 35% मिला, कोई ऐसी खेल का काम नहीं है। बहुत हूबहू मिले थे, ऐसे नहीं कि एक लाइन मिल गई, हूबहू मिले थे। आरपीसी के लेवल का जो है इस पुस्तक में लिखा गया है। जमादार परीक्षा, जिसमें अध्ययन बोर्ड ने अपना जो है लेवल पूरी तरह से पैटर्न चेंज करके रख दिया, उसमें भी जो है अपने 26 में से 24 क्वेश्चन इस पुस्तक में से मिले थे। तो सबसे पहले अपने प्रूफ के साथ में जो है अपने इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। उन्होंने पूछा है कि सुम्मिलित करना है। एक साइड में खनिज दे रखा है, दूसरी साइड में जो खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तो एक साइड में दे रखा है लोहा, लोहे को सुम्मिलित करना अपन को। तो लोहा है, ये रहा लोहा इसका, और इन्होंने सामने दिया है लोहा इसका जो है ये रहा नानावास के अंदर। लोहा जो है ये रहा सीकर, सीकर के अंदर जो है नानावास। ठीक है, ये लोहा इसके ऊपर था और ये रहा सीकर के अंदर नानावास जो है सुम्मिलित है। नेक्स्ट है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज ये रहा सागवा। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज, और पेज नंबर आपको 231 पे मिल जाएगा क्या, ये रहा सागवा। ठीक है, नेक्स्ट है सीसा और जस्ता। ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन मिला और अपन ने कर दिया। सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता कहाँ मिलेगा, ये रहा आपको पेज संख्या इसके नेक्स्ट वाला पेज 232 पर। ठीक है, और सीसा जस्ता में कौन सी थी खान, अभी दिख जाएगी, ये रही जोपार। ठीक है ना, ये रही जोपार खान, सिरोही के अंदर है, और इन्होंने पूछी थी जोपार खान। ये रही सीसा जस्ता वाली। तांबा जो है अब कहाँ मिलेगा, अकवाली के अंदर। ये आपको मिल जाएगा 231 पर तांबा, अकवाली, ये रहा तांबा। ये केतरी चंगाना में तांबा मिलता है, तांबा विभिन्न सभ्यताओं के जननी गणेश्वर शिखर, और यहाँ पे जो है अकवाली रहा। ठीक है ना, तांबा मिलता है यहाँ पे। तो चारों जो है ऑप्शन अपने इस पुस्तक से कवर हो रहे हैं, चारों के चार ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अधीनस्थ बोर्ड भी पूछता है और सुमिलितकरण का ट्रेंड जो है आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रॉक फॉस्फेट की खान है। रॉक फॉस्फेट की खान की पहचान करनी है। ये आपको जो है नीमच माता और झामर कोटड़ा, ये दोनों ही जो है रॉक फॉस्फेट की खान है। ठीक है, आपको मिलेगा पेज संख्या 234 पर, पेज संख्या 234 मिलेगा। ये रहा उदयपुर के अंदर झामर कोटड़ा और नीमच माता। हाल ही में जो है कुछ दिन पहले ये मटून का पूछा गया था, डाकन कोटड़ा भी PYQ है, पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कांच उद्योग की इकाई कहाँ पर स्थापित नहीं है। कांच उद्योग की इकाई देखनी है अपन को, तो ये रही कांच उद्योग, पेज संख्या आपको मिलेगा 210 पर। ठीक है, कांच उद्योग की इकाइयाँ, तो ये रहा दी हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स, ये रहा धौलपुर के अंदर, और एक रहा सेंट गोबेन फ्रांस ग्लास फैक्ट्री, ये जो है भिवाड़ी के अंदर है, और एक इमर्ज ग्लास फैक्ट्री कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों की है, भिवाड़ी है, बहरोड है, धौलपुर है। करौली जो है इसमें यहाँ पे कांच के उद्योग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में इनको कवर नहीं किया, फिर भी उन्होंने गुरुजन ने प्रूफ दिए हैं, तो हो सकता है आपने भरोसा कर लिया हो, लेकिन उसमें नहीं था। हिंदुस्तान सीमेंट का जिक्र उसमें नहीं मिलेगा आपको, और JK सीमेंट का उन्होंने जो है एक ही निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला ही जो है इकाई दे रखी है। ये उदयपुर वाली इन्होंने जो है डबोक में है, वो इकाई उन्होंने कवर नहीं कर रखी है। काफ़ी पुस्तकों में है, काफ़ी पुस्तकों में मिल भी सकता है, पर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो है आपको इसमें मिलेगा हिंदुस्तान सीमेंट, जो है ये उदयपुर के अंदर है, ना कि कोटा के अंदर। अपने कवर हो रहा है क्या, अभी देखते हैं। ACC सीमेंट, ये रहा ACC सीमेंट, आपको पेज संख्या 209 में देखना है। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप 209 पे देखेंगे। अगर आपके पास नहीं है और आप RPC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिना देर किए जो है इस पुस्तक को ले लें, क्योंकि आप देखेंगे कि
एक आधे पेपर में तो तुक्के से छप सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर लगातार कंटिन्यूस अच्छा रिजल्ट रह रहा है तो आपको जो है इस पुस्तक को एक बार देखना जरूर चाहिए। लें या ना लें, आपको ये आपकी निजी राय है, लेकिन आरपीसी के लेवल का इसमें है या नहीं है आपको एक बार देखनी जरूर चाहिए। साथ में जो है पीओक्यू भी ऐड किए हुए है ना, कि इस टॉपिक से कितने पीओक्यू आ रखे हैं। तो ये रही एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंदर, ठीक है, सही से मिलते हैं। दूसरा इन्होंने दे रखा है जेके सीमेंट, ये रहा जेके सीमेंट डबोक उदयपुर के अंदर, मांगरोल और गोटन के अंदर है, ठीक है। तो ये जेके सीमेंट जो है ये रहा उदयपुर के अंदर जेके सीमेंट का कारखाना है, एकदम से सही से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का इन्होंने कहाँ दिया हुआ है, अंबुजा सीमेंट ये रहा, ये अंबुजा सीमेंट राबरियावास पाली के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने जो है अंबुजा सीमेंट को पाली के अंदर ही माना है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जेके सीमेंट उदयपुर अपने देख के आए। हिंदुस्तान सीमेंट अपने देखते हैं, हिंदुस्तान सीमेंट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ये रहा हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो हिंदुस्तान सीमेंट इन्होंने दिया है, हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ पर दिया इन्होंने, ये कोटा के अंदर दिया है, ये वास्तव में कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये सही दे रखिए। और नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से देखो ये जैसे सीमेंट से संबंधित जितने पीओक्यू आ रखे थे ना, हर टॉपिक के अंदर ऐसे ही दे रखे मैंने कि इसमें संबंधित जो पीओक्यू आ रखे हैं वो मैंने इसमें दे इंक्लूड कर दिए हैं। ये जैसे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य किस जिले में 10 की जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर जो है सबसे कम अंकित किया गया, सबसे कम रहा जनसंख्या वृद्धि दर का 10 की वृद्धि दर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है कहाँ रही, गंगानगर में रही, गंगानगर ऑप्शन दिया हुआ है, गंगानगर इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 307 आपको ये मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्या रही, पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार पूछिए, ये रहे 2011 के अनुसार, ये पुरुष की है 79.2 और महिला की जो है 52.12। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना चौथा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कृषि सांख्यिकी। अब ये देखो कृषि सांख्यिकी के 2022 के अनुसार इन्होंने पूछा है, 2022 के अनुसार, ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा था। तो ये रहा 2022-23 के अनुसार पूछा है, और कौन सी फसल पूछी है, जौ पूछी है। ध्यान रखना पुराना डाटा नहीं है, एकदम अपडेट है, जो आरबीसी पूछ रही है जिस साल का पूछ रही है वही अपन ने बुक में डाला गया है, ठीक है। आरबीसी ने इस साल 25 में जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन पूछा अलग से फसल के, है ना, उत्पादन का भी पूछा है और उत्पादकता का भी पूछा है। फर्स्ट ग्रेड में जो है पहली बार ये उत्पादकता वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये जो है उत्पादकता भी आपको आराम से मिल जाएगी। इन्होंने पूछा जौ का 2022-23 में, ये रहा जौ, ये जौ में आपको क्या देखना है, उत्पादन देखना है, उत्पादन कौन से साल का देखना है, 2022-23 का देखना है, ठीक है ना। ये रहा 22-23 और ये रहा जौ, गंगानगर, जयपुर और सीकर, ये जो है घटते क्रम के अंदर है, घटते क्रम में उन्होंने क्यों ऑप्शन दिया है, गंगानगर ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका आंसर जो है जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है व्यवस्थित करके दिए हुए हैं, अपडेट करके दिए हुए हैं। आरपीसी ने इस सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। आप जो है इस लेटेस्ट डाटा को जो है याद करेंगे और इस प्रकार से तैयारी करेंगे। आरपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ने से काम चलेगा नहीं। ये जो है मक्का की किस्में पूछी है, वैसे कई बार पूछते रहते हैं, तो ये मक्का की किस्म आपको मिलेगी पेज संख्या 146 पर, 146 पर मिलेगी। मक्का की किस्म कौन सी नहीं है, नवजोत है, धवल है और माही कंचन है। ये रही माही कंचन, माही धवल और नवजोत। इसके अलावा जो RCB 211 दे रखी है ये बाजरा की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये रही द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1932 में मेवाड़ इंडस्ट्रीज के नाम से की गई थी, ठीक है। पेज संख्या 207 पर आपको मिलेगा। वैसे कई बार पूछा गया है, फिर भी जो है अपने पुस्तक में ये आराम से कवर हो रहा है, 1932 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक साइड में दे रखी हैं झीलें और दूसरी साइड दे रखी हैं उनके अवस्थिति कि कौन से ज़िले में अवस्थित है वो। तो गैप सागर जो झील है ये आपके डूंगरपुर में है, ना कि बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पेज संख्या 55 पर। गैप सागर झील जो है कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट, ऐसी 3 नदियाँ कौन सी हैं जो मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा में जो है राजस्थान में एक संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। तो मांडलगढ़ में जो है त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये रहा मांडलगढ़ में 3 त्रिवेणी बनाती है, एक तो बनास है, बनास, बेड़च और मेनाल। ये रहा ऑप्शन नंबर तीसरा, बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मिश्रित पर्णपाती वन जो है कौन से जिले युग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिश्रित पर्णपाती, ये रहे मिश्रित पर्णपाती, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सीकर चूरू नहीं है, ये उदयपुर और कोटा, ये रहा उदयपुर और ये रहा कोटा। बाकी जो है कोई ऑप्शन इसमें से नहीं बैठ रहा सटीक, ठीक है।
सीधे सीधे पूछे गए हैं। अगर आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पुस्तक को जरूर देख के आना एक बार, है ना, क्योंकि 2025 में जितने पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, उस लेवल का तैयार करके इसमें डाला है मैंने, ठीक है। और 2 की आवाज़ में मत सुनना, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 की स्पीड बोलता हूँ, डबल स्पीड बोलता हूँ, तो आप जो है इसको स्लो करके 1 की स्पीड में ही सुनेंगे, रिक्वेस्ट है मेरी। अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इन्होंने जो 4 शिखर दिए हैं उनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो इन्होंने दिया है अचलगढ़ और कुंभलगढ़। ये रहा अचलगढ़ 1380 किलोमीटर, कुंभलगढ़ जो है 1224 किलोमीटर है। किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर है ना, सॉरी मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ मीटर, 1380 मीटर, ठीक। और कुंभलगढ़ जो है 1224 मीटर। इसके अलावा जो है रघुनाथगढ़ जो है 1055 है मीटर, और ये खो जो है 920 मीटर है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? ये अचलगढ़ हो जाएगी सबसे ऊंची, 1380 मीटर, ठीक। उन्होंने पूछा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल लोम मिट्टी है। पेज संख्या आपको 108 में मिलेगा कि लाल और लोम मिट्टी ये रही, और इसमें जो है कहाँ मिलती है, ये इसका विस्तार कहाँ पर है? और बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। उदयपुर जिले का मध्य और मध्य दक्षिणी भाग जो है इसमें शामिल है, ठीक है। लौह अंश की मात्रा के कारण इसमें जो है लाल रंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगाधर जो उच्च प्रदेश है ये किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये रहा गंगाधर उच्च भूमि। यह जो है हाड़ौती के पठार की सबसे छोटी भूआकृतिक इकाई है, ठीक है। पेज संख्या 33 पे आपको मिल जाएगा। और एक गगर के मैदान के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, और एक कथन जो है इसमें से असत्य दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा असत्य है कौन सा सही है। उन्होंने पूछा है कि एक कथन दिया है, राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्ध शुष्क मैदानी विभाग में आता है। तो ये अर्ध शुष्क में आता है क्या? ये रहा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, इसमें जो है अर्ध शुष्क, या जो राजस्थान बांगड़ है इसके अंदर गगन मैदान आता है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो ये कथन तीसरा एकदम सही है। और ये दिया हुआ है, घग्गर नदी के पाट को स्थानीय स्तर पर नाली कहा जाता है। नाली कहा जाता है क्या? अभी देखते हैं। ये रहा घग्गर इस क्षेत्र की अंतः प्रवाही वाली नदी है। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। इस क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, नाली कहते हैं। और नेक्स्ट है कि यह वर्तमान में यह मैदान जो है सिंचित और उर्वर है ना, सिंचित है क्या? वहाँ सिंचाई होती है क्या? अभी देखते हैं। यहाँ इंदिरा गांधी नहर व गंगा नहर से उपलब्ध सिंचाई सुविधा के कारण इस नहर क्षेत्र में जो है गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि करने के कारण जो है ये काफ़ी उपजाऊ भी है, यहाँ पर जो है नहरों द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। तो तीनों कथन जो है अपने पुस्तक से कवर हो रहे हैं। ये भी नाली वाला कवर हो गया, सिंचित वाला कवर हो गया। ये जो है ये 1/3 में नहीं है, इनका सर्वाधिक विस्तार यहीं पर है ना। भी इन जिलों में पूर्ण रूप से यही इन्हीं जिलों में विस्तृत है घग्गर का मैदान, ठीक है ना। ये रहा घग्गर का मैदान का विस्तार जो है कहाँ कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में, न कि 33 वाला, ठीक है। 1/3 वाला जो है कथन गलत था। इस प्रकार से जो है हर टॉपिक के साथ में PYQ ऐड किए हुए हैं। ये आपको जो है राजस्थान की किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ऊपर अपन ने घग्गर पढ़ा है, घर के जस्ट नीचे जो है मैंने डाल दिया है क्या इसका PYQ, कि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ताकि आप जब पढ़ो तो हाँ हर टॉपिक के नीचे, जैसे आप ऊर्जा पढ़ेंगे, जैसे आप जनसंख्या पढ़ेंगे तो साक्षरता का अलग मिलेगा, लिंगानुपात का अलग मिलेगा, घनत्व का, वृद्धि दर का, बहुत एकदम से व्यवस्थित रूप से, ऐसे नहीं कि कचरा कर दिया। मैं खुद तैयारी करता था तो मुझे दिक्कत जहाँ जहाँ आई थी वो सब चीज़ों का समाधान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। ये पूछा है ट्रेवर्था के जलवायु वर्गीकरण में CAW ये प्रकार जो है किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये रहा CAW, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये रहा इधर पूर्व है और उत्तर पूर्व के अंदर, है ना। उत्तर पूर्व जो है ऑप्शन में, ये रहा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व की दिशा में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एक साइड दे रखे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और एक साइड दे रखे हैं स्थान, आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। तो रामगढ़ विस्तारी जो है अभ्यारण्य कहाँ? बूंदी के अंदर है। बंद बाराठा के यहाँ पर है भरतपुर में। बसी जो है चित्तौड़गढ़ में, और फुलवारी की नाल जो है उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये रहे आपको मिलेंगे पेज संख्या 100 और 101 पर। बंद बाराठा जो है भरतपुर के अंदर, और बसी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट जो है फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर, कोटरा तहसील है। रामगढ़ विस्तारी जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का ध्यान रखना, अभ्यारण्य जो है ये बूंदी के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है एक साइड दे रखा है संभाग, और उस संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये जिलों की संख्या दे रखी है। वैसे अजमेर की सुमेलित है, सही है। भरतपुर की भी सुमेलित है। अजमेर में 6 है, अजमेर में जिले 6 हैं। भरतपुर में 5 जिले हैं, सही है। जोधपुर में जो है 8 जिले हैं, ना कि 7 जिले हैं, ठीक है। ये अपने पुस्तक में जो है आराम से कवर हो रहा है। इस वीडियो में यहाँ पर आप जो है रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इन भाई साहब ने जो है वहाँ पर गलत टिक किया हुआ है आंसर, है ना। ये जो गलत टिक किया यहाँ पे जो है जोधपुर हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, अजमेर में जो है एकदम सही टिक हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है
आरपीसी ने अपनी पुस्तक से सारे क्वेश्चन कवर किए हैं आराम से। और अगर आप देखने जाएंगे बाकी पुस्तकों में तो ये जो क्वेश्चन था सीमेंट वाला वो आपको नहीं मिलेगा। घगर की विशेषताओं में आपको जो है एक ये जो गहन कृषि वाला है ये हो सकता है नहीं मिले। बाकी इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से डाटा कि PYQ के साथ में जिस प्रकार से बच्चे अपडेट बता रहा हूँ, देखो अपडेट कैसे होता है, ये इस प्रकार से आपको जो है अपडेट करके दिया मैंने मैटर, है ना। उत्पादकता के साथ में जो नया पैटर्न ये है, नया पैटर्न लोग बोलते हैं नया पैटर्न, लेकिन नया पैटर्न यह है। अगर यह किसी ने शामिल किया है उत्पादकता वाला तो ये नया पैटर्न है फिर, है ना। आप उस पर भरोसा आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो है इसमें अंतर पूछते हैं, ये बदलाव इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर किसी बुक ने ये कवर नहीं कर रखा तो जो है आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, मान के चलना वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। वैसे इस पुस्तक को जो है काफ़ी लोग सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी खुद की बुक पुस्तक आती है या उन्होंने पहले कोई और बुक बता रखी है। बाकी ये जो सीमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो है कांच फैक्ट्री का कहाँ कहाँ कारखाने लगे हुए हैं, है ना। तो भरोसा कर सकते हैं आप इस पर आराम से। आपको ऑल द बेस्ट। 2026 में जो है भर्तियों की भरमार है, आप एक भर्ती को पकड़ लीजिए। अगर आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। और ज्ञान सरोवर नाम से भी जो है आपको ये पुस्तक अगर आप मांगोगे तो हर शॉप पर उपलब्ध है और आप ऑनलाइन भी जो इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं। राम राम, आपका बहुत बहुत आभार।